छोरी 2, जो कि 2021 की हॉरर फिल्म छोरी का सीक्वल है, 11 अप्रैल 2025 को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में नुसरत भरूचा दोबारा साक्षी के रोल में नजर आएंगी और सोहा अली खान विलन दासी मां के किरदार में दिखाई देंगी। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लोगों ने इसकी डरावनी फिजा, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक की खूब तारीफ की है। ये कहानी एक बार फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे समाजी मसलों को हॉरर अंदाज में दिखाएगी। सोहा अली खान का खौफनाक किरदार दासी मां सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। उन्होंने खुद कहा कि ये रोल उनके लिए फिजिकली और मेंटली बहुत चैलेंजिंग था। एक खास लहजे और लुक ने उनके परफॉर्मेंस में अलग जान डाली। सोहा की वापसी 7 साल बाद हो रही है और फैंस उनकी एक्टिंग को अंडररेटेड बता रहे हैं। ट्रेलर को प्रॉमिसिंग कहा जा रहा है और कई लोगों का कहना है कि इसने उन्हें सच में रोंगटे खड़े कर दिए। डायरेक्टर विशाल फुरिया, जो पहली फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं, इस बार हॉरर एलिमेंट्स को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नुसरत भरूचा का कहना है कि 4 साल का गैप उनके लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि उन्होंने इस बीच दूसरे जॉनर भी एक्सप्लोर किए। छोरी 2 से उम्मीद है कि ये डर और समाजी मैसेज का मिक्स बनकर एक जोरदार एक्सपीरियंस पेश करेगी, जिसमें साक्षी को नए खतरों का सामना करना होगा। 7 साल गुजर चुके हैं उस मनहूस वाकये को, जब साक्षी ने एक ऐसे गांव से जान बचाई थी जहां बेटियों की पैदाइश को गुनाह समझा जाता था और खून से लथपथ रस्में अंजाम दी जाती थीं। उस रात उसने न सिर्फ अपने को बचाया, बल्कि अपने पेट में पल रही मासूम बच्ची को भी। अब साक्षी एक गुमनाम जिंदगी बसर कर रही है, दुनिया से दूर, शांति की तलाश में। उसकी बेटी ईशानी अब 7 साल की हो चुकी है, होशियार, मासूम मगर एक अजीब बीमारी के साथ, एक ऐसी स्किन कंडीशन जो सूरज की रोशनी को उसकी जान के लिए खतरा बना देती है। दिन का उजाला उसकी दुश्मन है। साक्षी ने एक अंधेरी दुनिया बसा ली है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, मगर अंधेरे में भी भूत छुपे होते हैं। ईशानी अब ख्वाबों में किसी औरत से बात करती है, एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत जो उसे नाम लेकर पुकारती है। वो अजीब लोरियां गुनगुनाती है और फिर एक तूफानी रात में ईशानी गायब हो जाती है। दरवाजा खुला होता है। कमरे में एक गुड़िया रखी होती है, मकई के पत्तों से बनी वही गुड़िया जैसी साक्षी ने उस गांव में देखी थी। साक्षी दौड़ती है, मदद मांगती है, मगर पुलिस को यकीन नहीं होता। सब समझते हैं कि ये एक आम अगवा है, मगर साक्षी जानती है ये किसी इंसान का काम नहीं है। ये वो है, दासी मां, वही रूह जो कभी एक किंगडम की काबिल दाई हुआ करती थी। जब राजा ने बेटियों को हराम करार दिया था, तो दासी मां ही वो हाथ थी जिसने मासूम जानों को अपनी सांस लेने से पहले खत्म कर दिया। वक्त के साथ वो औरत अब एक रूह बन गई है, अब पूजी जाती है एक देवी की तरह। गांव अब भी वही है, वक्त जैसे वहां ठहर गया हो। साक्षी को फिर उस जगह लौटना पड़ता है जहां से वो एक बार जान बचा चुकी थी, मगर अब हालात और बदतर हैं। दासी मां अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक पूरी बिरादरी की देवी बन चुकी है। साक्षी को पता चलता है कि ईशानी की कुर्बानी तय हो चुकी है। शुद्धिकरण की रात आने वाली है, वो रात जब दासी मां की पूजा के लिए एक बेटी की जान ली जाती है। गांव में एक गुप्त तहखाना है जहां पुराने दौर की रस्मों को आज भी अंजाम दिया जाता है। साक्षी अब उस मंदिर, उन गुफाओं, उन खेतों में जाती है जहां कभी मासूम लड़कियों की जान ली जाती थी। वहां उसे वो बच्ची भी नजर आती है जो छोरी के पहले हिस्से में उसके साथ पेट में थी, मगर जो जिंदा न रह सकी। वो रूहें साक्षी से सवाल करती हैं, क्या तूने हमसे मुंह मोड़ लिया? मगर साक्षी का इरादा साफ है, वो अपनी बेटी को वापस लाएगी, चाहे उसे मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े। एक पुराना गांव का बाशिंदा साक्षी की मदद करता है। वो बताता है कि दासी मां की असलियत क्या है। वो एक जालिम औरत थी जो राजा की हुक्म बर्बाद थी, मगर उसकी मौत के बाद गांव ने उसे देवी बना दिया ताकि अपने गुनाहों को छुपा सकें। साक्षी को समझ आता है दासी मां की ताकत सिर्फ डर और अंधभक्ति से है। जब तक लोग डरते रहेंगे, उसकी रूह जिंदा रहेगी।
अब साक्षी को गांव वालों को उनकी ही देवी के खिलाफ करना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि वो देवी नहीं, एक कातिल थी। मगर ये आसान नहीं है। दासी माँ अब हर जगह है, ख्वाबों में, शीशों में, हवाओं में। शुद्धिकरण की रात आती है। ईशानी को मंदिर में लाया जाता है। उसकी आंखें बंद, उसके चारों तरफ लोग चिल्लाते हुए, भजन गाते हुए, बलिदान की तैयारी करते हुए। साक्षी वहां पहुंचती है, झकमी मगर बेखौफ। वो गांव वालों के सामने दासी माँ का सच रखती है। पुराने दस्तावेज, तहकीकात, इतिहास सब बताती है। वो कहती है, अगर तुम उसे देवी समझते हो तो इन बच्चियों की चीखें सुनो। क्या देवी उनकी जान लेती है? दासी माँ की रूह गुस्से से फट पड़ती है। मगर साक्षी अब झुकेगी नहीं। वो तमाम मासूम बेटियों के नाम लेती है, उन्हें याद करती है, और वो रूहें जवाब देती हैं। मंदिर कांपता है, हवाएं रुक जाती हैं, और फिर आग। शुद्धिकरण का मंदिर जल जाता है। दासी माँ की रूह जलकर राख हो जाती है। साक्षी और ईशानी पहली बार सूरज की रोशनी में बाहर आते हैं। ईशानी मुस्कुराती है। उसे अब सूरज से डर नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो उसके बदन से वो बीमारी चली गई हो। मगर आखिरी सीन में कैमरा गांव की राख के ढेर पर जाता है, जहां एक मकई की गुड़िया अब भी सलामत पड़ी है, और उसकी आंखें धीमे से चमकती हैं। छोरी दो पहान पर टोय पोर्टो कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक पैगाम है, एक माँ के प्यार की ताकत, एक बेटी की जिंदगी की कीमत, और उन रस्मों की हकीकत जो पीढ़ियों से बेटियों की कुर्बानी मांगती रही हैं। ये फिल्म पूछती है, क्या हर बार बेटियों को ही चुप रहना होगा? कब टूटेगा ये सन्नाटा?